हेलो फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था एल्गोरिथम फॉर जीसीडी। जीसीडी मतलब हमने बताया था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ओके, तो ये आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि उसमें क्या एल्गोरिथम था। कोई एम और कोई एन है, ठीक है। इन दोनों में से जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो कैसे निकालेंगे इन दोनों का। तो क्या करेंगे, पहले m का फैक्टर लेंगे, उसके बाद फैक्टर ऑफ n लेंगे, ठीक है। इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम क्या करेंगे, लिस्ट आउट कर लेंगे। लिस्ट आउट करने के बाद उसमें जो ग्रेटेस्ट होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा। मतलब कि पहले हम इसका डिवाइज़र लेंगे, फिर इसका डिवाइज़र, उसके बाद फिर कॉमन डिवाइज़र, उसके बाद फिर उसमें से ग्रेटेस्ट डिवाइज़र। तो पहले डिवाइज़र, कॉमन डिवाइज़र, उसके बाद ग्रेटेस्ट डिवाइज़र, ऐसा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है m और n है, तो यूज़ fm fn फॉर लिस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ m n रेस्पेक्टिवली। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि फैक्टर ऑफ m निकालते हैं, उसके बाद फैक्टर ऑफ n निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो एक हमने लिस्ट बना लिया पहले कि ये fm है और ये fn है, मतलब फैक्टर ऑफ m और ये फैक्टर ऑफ n। ये एक लिस्ट हो गया जिसमें क्या करेंगे कि हम जो भी m का फैक्टर आएगा उसे fm में, जो n का फैक्टर आएगा उसको n में डालते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमें fm का फैक्टर निकालना है तो क्या करना होगा, हम क्या करते हैं कि 1 to m, मतलब 1 से लेके m तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको चेक करते हैं कि क्या वो नंबर, मतलब क्या वो i जो है वो fm को डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद अगर वो डिवाइड करता है तो क्या करेंगे, हम ऐड इट fm। ओके, उसके बाद वैसे ही सेम चेक करेंगे कि 1 to n, अगर हमें n का डिवाइज़र निकालना है, सॉरी n का फैक्टर निकालना है, तो जो भी वर्ड 1 to n, 1 कॉमन फैक्टर होता है किसी भी चीज़ का। मतलब अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, कोई डिजिट है, उसका कम से कम एक फैक्टर तो होता ही है जो कि खुद पहले तो 1 होगा और वो खुद नंबर होगा। ओके, तो यहाँ पे फॉर ईच j फ्रॉम 1 to n चेक करेंगे हम 1 से n तक, उस जितने भी 1 से n तक वो जो भी नंबर आएगा जो कि j को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर हमें 0 देगा, उसको क्या करेंगे, ऐड j, उस j को हम ऐड कर देंगे फैक्टर ऑफ n में, मतलब उसे हम फैक्टर ऑफ n कहेंगे। तो हमारा एक लिस्ट बनते जा रहा है fm का और fn का। मतलब एक लिस्ट तैयार कर ली हम m के लिए, फैक्टर ऑफ m के लिए, और एक लिस्ट तैयार कर लिए फैक्टर ऑफ n के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक लिस्ट मिल गया फैक्टर ऑफ m का और एक मिला फैक्टर ऑफ n का। अब क्या करेंगे कि इन दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर, इन दोनों में जो कॉमन नंबर होगा उस कॉमन नंबर्स को क्या करेंगे हम CF, मतलब कॉमन फैक्टर में हम स्टोर करा लेंगे। ओके, इस लिस्ट में हम क्या करेंगे कि कॉमन फैक्टर में कॉमन फैक्टर्स को डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा कि फॉर इच f इन fm, ओके, ऐड f टू cf। तो ये कैसे डालेंगे, एक तो हमने cf ले लिया, तो ये तो हमने ऐसे ही नॉर्मल बात कही कि इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको क्या करेंगे कि यहाँ पे cf में डाल देंगे। वो करते कैसे हैं, कॉमन कैसे चेक करते हैं, तो जितना fm में, फैक्टर ऑफ m में जितने भी f हैं, फैक्टर्स हैं, और साथ में फैक्टर ऑफ n के जितने भी फैक्टर्स हैं उन दोनों में जो भी कॉमन होगा उससे क्या करेंगे, ऐड f टू cf। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर ईच f इन फैक्टर ऑफ m, ऐड कर देंगे उस f को cf में इफ़ f आल्सो अपीयर्स इन fn, ये चेक करेंगे। तो ये हमारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया कि एक लिस्ट बनाया जिसमें कि फैक्टर ऑफ m लिया, फिर फैक्टर ऑफ n का लिस्ट बनाया, उसमें क्या किया कि हमने फैक्टर ऑफ m जो मिला हमने उस लिस्ट में ऐड किया, और फिर फैक्टर ऑफ n मिला उसे fn में ऐड किया। उसके बाद उन दोनों में जो कॉमन है
उसको लिस्ट आउट किया और कॉमन फैक्टर वाले लिस्ट में ऐड कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो हमारे पास ये वाला जो था वो मिल गया है। अब हमें चाहिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, मतलब वैसा डिवाइज़र चाहिए जो ग्रेटेस्ट हो। तो जो कॉमन फैक्टर का हमारा लिस्ट है उसमें जो ग्रेटेस्ट होगा उसको क्या करेंगे, हम उस वैल्यू को रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न लार्जेस्ट वैल्यू इन CF। अब क्या होगा कि जो हमारा ये लिस्ट है इसमें जितने भी यहाँ पे होंगे, यहाँ पे वो क्या होंगे, इसमें जो राइट मोस्ट होगा उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। राइट मोस्ट मतलब यहाँ वाला वैल्यू, ये अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो यहाँ पे राइट मोस्ट वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, वो लार्जेस्ट होगा। तो लिस्ट ऑटोमेटिक क्या करेगा कि हम क्या करेंगे, रिटर्न लार्जेस्ट राइट मोस्ट वैल्यू इन CF से क्या करेगा, वो राइट मोस्ट वैल्यू लेगा और हमारा जो रिजल्टेंट है वहाँ उसको दे देगा। तो हमें मिलेगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये बात हुई थी हमारे पिछले क्लास में। इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि इस एल्गोरिथम को हम और कैसे इम्प्रूव करते हैं। यही तो हमारी सोच पे डिपेंड करता है। हम किसी भी चीज़ को और इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पॉसिबल है, किसी भी चीज़ को हम कर सकते हैं अगर हमारा माइंड अलाउ करता है तो चलिए देखते हैं इस एल्गोरिथम को हम कैसे इम्प्रूव करते हैं और उसके बाद इसको और सॉर्ट आउट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें देख रहा है कैन वी डू बेटर, क्या हम इससे अच्छा कर सकते हैं और, तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, हमने पहले ही बताया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वी स्कैन फ्रॉम 1 to m, ओके, टू कंप्यूट FM। हम यही कर रहे थे ना कि 1 से m तक हम स्कैन कर रहे थे और FM मतलब फैक्टर ऑफ m निकालने के लिए, और फिर से 1 to n तक स्कैन कर रहे थे फैक्टर ऑफ n निकालने के लिए, कंप्यूट करने के लिए, ठीक है। तो वाई नॉट अ सिंगल स्कैन फ्रॉम 1 to max m and n, ओके। तो आपको ये समझ आया होगा कि जब भी आप फैक्टर निकाल रहे होते हैं तो ये जो m और n का फैक्टर निकालना होता है, फैक्टर ऑफ m फैक्टर ऑफ n, ये हमें वहीं तक इन दोनों का जो फैक्टर मिलता है वो हमें कहाँ तक मिलता है, हम तो कॉमन फैक्टर निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होना चाहिए, फिर हमें कॉमन निकालना है, फिर उसमें से ग्रेटेस्ट कलेक्ट करना है। तो ये क्या करते हैं हम लोग कि हम 1 से मैक्स m और n तक ही निकालेंगे, मतलब ये जो m और n है इनका जो मैक्स है m और n में से, मान लो कि यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10 है, तो 10 मैक्स हो गया, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मैक्सिमम जो है उनका। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर ईच i इन 1 टू मैक्स m एंड n, हम चेक कर रहे थे उस टाइम पे 1 to m, बट अब हम 1 to m चेक नहीं करेंगे, अब हम करेंगे फॉर ईच i इन 1 to max m, n। उसे अगर हम ऐड i to fm, उसको फैक्टर ऑफ m में हम ऐड करेंगे इफ़ i डिवाइड्स करता है m को एंड i to fn, ओके। तो इसमें क्या है, हम i 1 to max, ओके, 1 to यहाँ पे 1 to max m, n तक हम चेक करेंगे सारे i के लिए, 1 से जाएंगे मैक्सिमम ऑफ mn तक, और क्या करेंगे कि हम उस i को ऐड करेंगे फैक्टर ऑफ m में जो कि m को डिवाइड करता है, और उस i को ऐड करेंगे हम फैक्टर ऑफ n में जो कि n को डिवाइड करता है। सिंपल। अब उसके बाद जो हमने पीछे देखा है प्रीवियस स्लाइड्स में, क्या हम इवन बेटर उससे भी और अच्छा कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ मैं कि कुछ भी पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे सोचना है, और जो हमारा प्रोग्रामिंग होता है वो एक्चुअल में इसी चीज़ के लिए होता है कि हम कितना उसको इम्प्रूव कर सके अपने प्रोग्रामिंग को और उसके एल्गोरिथम को। उससे क्या होता है कि जो रनिंग टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम है, वो कम होगा। उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ही हम अपने प्रोग्राम को और ज़्यादा पहले से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो हमें अब क्या करना है कि अब हमें ये सोचना है कि हम उसको क्या और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, इवन बेटर, जो हमने पहले किया। तो हम
कंप्यूट कर रहे थे कितने, 2 लिस्ट को, ठीक है। एक लिस्ट था हमारा FM और दूसरा लिस्ट था FN। तो फैक्टर ऑफ n एक लिस्ट है और दूसरा लिस्ट है फैक्टर ऑफ n का, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर है उन्हें कलेक्ट कर रहे थे, इन दोनों में से जो कॉमन था। तो हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम उसको एक बार में ही कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर ईच i इन 1 to max m, n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इफ़ i डिवाइड्स m एंड i डिवाइड्स n देन ऐड इट टू CF। सिंपल है कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पहले जो देखा है कि यहाँ पे m था और यहाँ पे n था, हमने क्या किया था, 1 to m चेक किया, फिर 1 to n चेक किया था। अब हम क्या करेंगे कि हमारा हम अब 1 to m नहीं, हम मैक्सिमम m to n चेक करेंगे, 1 से लेके मैक्सिमम m to n चेक करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इफ़ i डिवाइड्स, जो i है मतलब कि m को डिवाइड करता है, और वही सेम मान लो कि हम 1 to 20 तक चलते हैं, तो 1 2 3 4 से 20 तक। तो 1 अगर डिवाइड करता है इस m को और साथ में इस n को, इन दोनों को अगर ये 1 डिवाइड करता है तभी हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे कॉमन फैक्टर वाले लिस्ट में। अगर फिर चेक करेंगे और ये डिवाइड नहीं करता है तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 2 को चेक करेंगे, ये 2 इस m को और इस n को डिवाइड करता है, इन दोनों को साथ में अगर डिवाइड करता है, अगर ये 2 सिर्फ m को डिवाइड करता है, ठीक है, इसको तो ये 2 डिवाइड करता है, बट ये जो 2 है वो n को डिवाइड नहीं कर पाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन फैक्टर में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले हम लोग क्या करते थे कि एक एक करके चेक करते थे, पहले m के लिए फिर n के लिए, उसको एक को अलग लिस्ट लेना होता था फैक्टर ऑफ n, फिर उसके बाद फैक्टर ऑफ n के लिस्ट में हम लोग डालते थे, फिर कॉमन फैक्टर निकालते थे। बट यहाँ पे क्या है, साथ में 1 to max ऑफ mn तक चलेगा ये हमारा जो लूप होगा, और वो क्या होगा कि वो चेक करता रहेगा जितने भी साथ में जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए, उसमें से कोई भी अगर नंबर्स ऐसा मिलता है जो कि m और n, m को भी डिवाइड करें और n को भी डिवाइड करें, इन दोनों को अगर साथ में वो डिवाइड करता है तो वो क्या करेगा कि उस वाले नंबर को हम लोग क्या करेंगे कि कॉमन फैक्टर में ऐड कर देंगे। मतलब हमें एक ही शॉट्स में हमने क्या किया कि एक ही बार में अपना कॉमन फैक्टर ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा एक एफिशिएंट मेथड है जो कि पिछले वाले एल्गोरिथम से और ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब ये वाला काम तो हो गया, ऐसा ही ये वाला प्रोसेस था 1 2 3 to 20, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था, तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने चेक किया, उसके बाद हमारे पास कॉमन फैक्टर मिल गया। फिर कॉमन फैक्टर के बाद हम क्या निकालना है, उसके आगे का प्रोसेस आपको पता है कि जब हमें कॉमन फैक्टर मिल गया तो हम क्या करते हैं, उस कॉमन फैक्टर से जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है उसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम ये भी देखते हैं कि कोई भी जो कॉमन फैक्टर है वो मस्ट बी लेस दैन मिनिमम ऑफ mn, ओके। तो हमें जो जितने भी कॉमन फैक्टर मिलते हैं वो यहाँ पे तो जो मिल रहा था वो मैक्स ऑफ m to n मिला था, हमने पिछले वाले जो एल्गोरिथम में बात किया था, तो लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमें जितना भी कॉमन फैक्टर मिलता है वो मिनिमम ऑफ mn मिलता है, ठीक है। मतलब कि 10 20 और 10, इन दोनों का जब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो वो कॉमन फैक्टर जो मिनिमम है यहाँ पे 10, इसके अंडर से ही मिलेगा, ठीक है। चलिए एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि आखिर ये जो बात है ये वाला एक्चुअली एनी कॉमन फैक्टर मस्ट बी लेस दैन मिनिमम ऑफ mn, ये क्या है, हमें निकालना है GCD 20 और 10 का, ठीक है। तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो ये जो 10 आपको दिख रहा है इसके अंडर का ही होगा, मतलब जो हमारा कॉमन फैक्टर निकलने वाला है वो 1 से लेके 10 के बीच का होगा, इन बिटवीन 1 to 10, ओके। सो जो हमारा GCD होने वाला है
वो 1 to 10 का होगा। अब इसमें से हमें क्या करना होता है आगे कि जो ग्रेटेस्ट होगा उसको निकालना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले क्या कर रहे थे पहले हम कर रहे थे कि 1 to मैक्स ऑफ mn चेक कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि 1 to मैक्स mn चेक नहीं करके, इससे क्या होगा, ये जो हमारा टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम है, जो हमारा लूप है फॉर लूप अगर हम लगाते हैं इसमें, तो फॉर लूप जो यहाँ वर्क कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था, वो अगर 20 टाइम्स कर रहा है इसमें 20 टाइम्स, तो इसमें क्या होगा, इसमें 10 टाइम्स ही वर्क करेगा, वो एग्जीक्यूट होगा हमारा। तो इससे टाइम ऑफ एग्जीक्यूशंस जो है वो हमारा डिक्रीज होगा और हमारा जो एल्गोरिथम है वो बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सेम जो यहाँ पे हमने देखा है फॉर ईच आई 1 to मैक्स mn, यहाँ पे सेम यही चीज़ चेंज होने वाला है। 1 फॉर ईच आई हम लोग चेक करेंगे उन सारे एक एक नंबर को 1 से लेके मिनिमम ऑफ mn, मतलब अगर 20 और 10 है mn के जगह पे, तो हम वो चेक करने वाले हैं 1 to 10। ठीक है, 1 to 10 हम चेक करेंगे सारे 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं इसमें, उन सब के लिए उसमें से अगर कोई भी ऐसा नंबर मिलता है जो कि m और n दोनों को डिवाइड करता है, तो उसको क्या करेंगे हम, देन ऐड i to cf, उसको कॉमन फैक्टर में हम ऐड कर देंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही जितना भी मिलेगा हमें जो दोनों को डिवाइड्स करता है, तो उसे हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर में ऐड करते जाएंगे। और कॉमन फैक्टर में ऐड करने के बाद आपको पता है कि फिर वही काम हमें करना है कि कॉमन फैक्टर के में जो भी लिस्ट है, उस लिस्ट में से जो राइट मोस्ट वैल्यू होगा उसे हम रिटर्न लेंगे और वो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मिलेगा वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या हम और कुछ इसमें कर सकते हैं। उससे पहले हमने जो अभी एल्गोरिथम बनाया है उस पर थोड़ा देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है। उसको कोड के अकॉर्डिंग पाइथन कोड में देख लेते हैं। तो उसका एक शॉर्ट पाइथन प्रोग्राम मिलेगा जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमें जो पाइथन प्रोग्राम मिला था उसका एग्जीक्यूशन टाइम भी ज़्यादा था और उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा था। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें डिफाइन करना होगा एक GCD को, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, यहाँ पे mn, यहाँ पे आप एज ए इनपुट m और n की जगह पे जो चाहे वो ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन किया कि एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD है m और n। और सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। हमें यहाँ पे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा, पिछला जो हमारा एल्गोरिथम था उसमें हमने क्या देखा कि वहाँ पे जो फैक्टर ऑफ n और फैक्टर ऑफ m के लिए हमने लिस्ट रेडी किया था, उस लिस्ट को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया अपने नए एल्गोरिथम के मेथड के द्वारा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है इस कॉमन फैक्टर वाले लिस्ट पे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले CF को एक लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, CF इज इक्वल टू लिस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, ओके, मतलब ये हमारा जो है वो एक सिंटेक्स है फॉर लूप का। तो फॉर आई इन रेंज, जो कि हमने, अगर आपको ये वाला लाइन, ये जो फॉर आई इन रेंज 1 2 ये वाला लाइन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ जाके पिछला वीडियो देखिए, उसमें सबको एकदम अच्छे से इलेबोरेट करके बताया गया है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पिछला वीडियो देखने में, लेकिन अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो ये वाला वीडियो हो सके तो आपको अच्छे से समझ में ना आए। फिर भी मैं इसको यहाँ से जो हो सकता है वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो फॉर आई इन रेंज 1 2 मिनिमम ऑफ m, n, ओके, मतलब हमें क्या चेक करना है, 1 2 मिनिमम ऑफ m n, मतलब mn से जो मिनिमम होगा इन दोनों वैल्यू में से। तो हमने क्या किया, अब हमें तो पता नहीं है, हमें तो सिर्फ m और n पता है। तो जो भी यूज़र इनपुट देगा चाहे वो mn, तो ये खुद चेक कर लेगा। मीन लिखा हुआ है यहाँ पे, मीन ये चेक करता है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दिया हुआ है कॉमा के बाद, इसमें से मान लो कि यहाँ पे m, n, a ऐसा दिया हुआ है, इसके पहले लिखा हुआ है मीन। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लिस्ट चेक कर लेगा कि m n a में से कौन वो नंबर है, वो वैल्यू है जो कि मिनिमम है। जो मिनिमम होगा तो वो क्या करेगा, हमारा नया वैल्यू, अगर ये 10 असाइन है, ये 20 और ये 15, तो मिनिमम 10 हो गया। तो यहाँ पे 1 to 10 तक ये हमारा चलेगा ये लूप। तो यही यहाँ पे वर्क होने वाला है।
तो यहाँ फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा एम मिनिमम एम एन, ओके, +1 यहाँ पे जो यूज किया हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है +1, ये पाइथन में क्या होता है, पाइथन का जो लिस्ट होता है उसमें ये एक आगे तक +1 ऐड किया जाता है, क्योंकि ये एक पहले तक ही चेक करके रुक जाता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम +1 लिखते हैं। इसके बारे में भी हमने अपने पहले वाले वीडियो में बातें की हैं। तो हम क्या करेंगे, और ये जो दिख रहा है कॉलन, ये हमारा सिंटेक्स के अंडर आता है। जितने भी लूप्स होते हैं उनके बाद ये वाला कॉलन लगाया जाता है। तो फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा मिनिमम एम एन +1, ओके। अब ये सारे, ये हमारा लूप चलेगा। अब और इसमें होगा क्या, तो इफ़ जो हमारा m है, m का रिमाइंडर i जो चलेगा, मान लो कि 1 to 10 चल रहा है। अब यहाँ पे मान लो 1 निकला, 1 से चेक करेगा 1। अब जो यहाँ पे n है, ये m, इसमें m रिमाइंडर i, मतलब m रिमाइंडर 1 इज इक्वल टू, अगर 0 हुआ डबल इक्वल टू, मतलब ये 0 आ रहा है, और साथ में एंड, सिर्फ m ही नहीं, और साथ में जो n है ये वाला, तो अगर ये n का रिमाइंडर जो ये 1 है, n रिमाइंडर 1 इज इक्वल टू 0 अगर हमें मिल रहा है, तो वो क्या करेगा कि उस वैल्यू को, मतलब उस i को, वो cf.append i, वो क्या करेगा कि उस i वाले वैल्यू को cf में डाल देगा। ठीक है, इस रिकॉर्ड में उसको सेंड कर दिया गया उस i को। कौन से i को, जो जिसको, उस i को जो m को डिवाइड करता है और हमें रिमाइंडर 0 देता है, और n को डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर 0 देता है, तो उसको cf में यहाँ पे अपेंड कर दिया गया। यहाँ पे जो ये डॉट अपेंड दिख रहा है आपको, ये जो cf डॉट अपेंड है, ये एक यहाँ पे सब इनके कमांड्स होते हैं, इनके सिंटेक्स होते हैं, इन सब का अलग अलग यूज होता है। तो cf डॉट अपेंड, अगर यहाँ पे j होता तो जो भी j होता उसको वो क्या करता कि cf में वो स्टोर करा देता। तो यहाँ पे जो i आएगा उसको cf में स्टोर करा दिया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, रिटर्न cf -1। -1 का मतलब होता है कि अगर ये लिस्ट है, इस लिस्ट में 1 2 3 4 5 ऐसा आया, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, हमने पहले से ही, हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए इसमें का, इस लिस्ट का ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो लिस्ट का ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, राइट मोस्ट में। और राइट मोस्ट कैसे निकाला जाता है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। तो -1 वाले पोजीशन पे जो वैल्यू होगा उसको ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। मतलब cf जो ये लिस्ट है, इसमें अगर ये 5 है राइट मोस्ट वैल्यू, तो -1 का मतलब -2 करते, तो ये जो 4 वैल्यू है उसको ये रिटर्न करके हमारे रिजल्ट में दिखा देता। तो हमें क्या मिलेगा, हमें राइट मोस्ट वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। तो ये -1 यहाँ पे लिखा हुआ है, -1, और ये रिटर्न कर देगा जो हमारा यहाँ पे GCD में, जो हमें इन दोनों का m और n का GCD मिलने वाला है। क्या, m और n का GCD मिलेगा हमें यहाँ से। ओके, इसको आप एक बार कंपाइलर में कंपाइल करके भी देख सकते हैं, प्रिंट करा के देख सकते हैं कि अगर आप इनपुट में 20 और 10 दे रहे हैं तो वो क्या ले रहा है, और आपको सही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दे रहा है कि नहीं।